अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बख्तावर है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आईसीटी इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेक्निक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आइए हम एक छोटी सी क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मलेरियल पैरासाइट का टेस्ट है। इसकी किट को हम अनबॉक्स कर रहे हैं। तो इसमें से डिवाइसेस हैं, इसमें अल्कोहल स्वेब है, बफर है और लिटरेचर है इसमें। और अच्छा, इसके ऊपर आपके पास पूरा प्रोसीजर भी लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम डिवाइस को रखेंगे, लिटरेचर को स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद हमें ये लिटरेचर बताएगा कि आपने इसमें कितना ब्लड डालना है और कितना बफर डालना है। तो इसमें 5 माइक्रोन लीटर ब्लड जाएगा, उसके बाद इसमें 2 to 3 ड्रॉप्स बफर जाएगी। उसके बाद हम 15 मिनट्स के लिए इसको रख देंगे। 15 मिनट हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, उसके बाद हम इंटरप्रेट कर देंगे। या सिर्फ जिसमें कंट्रोल के ऊपर कोई भी लाइन नहीं बनेगी वो टेस्ट कहलाएगा इनवैलिड। जिसमें सिर्फ कंट्रोल के ऊपर बनेगी और प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स और फेल्सीपैरम पे नहीं बनेगी वो नेगेटिव। जिसमें कंट्रोल के साथ फेल्सीपैरम पे बनेगी वो फेल्सीपैरम पॉजिटिव। जिसमें कंट्रोल के साथ दोनों पे बनेगी उसमें दोनों पॉजिटिव होंगे। दिखाने का जो ये क्लिप दिखाने का रीज़न ये है कि आईसीटी लगाना इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, आप किसी को भी खड़ा कर देंगे आईसीटी परफॉर्म करने के लिए तो वो परफॉर्म कर लेगा। बट इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब भी एक टेक्नोलॉजिस्ट अपनी वर्किंग बेंच पे खड़ा होकर टेस्ट परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको ना सिर्फ लगाने का प्रोसीजर आना चाहिए बल्कि उसको जो काम कर रहा है उस काम की उसको बेसिक्स भी पता होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो चीज़ों को वो उनको खुद एवेलुएट कर सके, वो उनको खुद इंटरप्रेट कर सके। लैब में काम करते वक्त आपने आईसीटी लगाने से पहले आपने कुछ चीज़ों का ख्याल करना होता है। जैसे रैपिड टेस्ट डिवाइसेस आपने जहाँ पर रखी हुई हैं क्या उनका टेम्परेचर मेंटेन है। आपने ओपन करने के बाद डिवाइस की ये पैकेट के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, आपने एक्सपायरी डेट को चेक करना है। ठीक है। अच्छा, सैंपल लगाते टाइम आपने अपनी हैंडलिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि सैंपल आपकी जो किट के अंदर जो लिटरेचर आते हैं उसके अंदर जो प्रोसीजर लिखा हुआ है क्या आप इतना ही सैंपल आपने इंसर्ट करना है। सैंपल अगर सैंपल क्वांटिटी अगर रिक्वायरमेंट से कम होगी तो भी रिज़ल्ट में एरर आ सकता है। अगर सैंपल क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो भी सैंपल टेस्ट में एरर आ सकता है। ठीक है, तो आपने काम करने से पहले इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि एरर तो आपके यहाँ पे ख़त्म हो गए। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं कि ये स्ट्रिप डिज़ाइन किस तरह से की हुई है। स्ट्रिप उससे भी पहले मैं आपको ये बताऊं कि देखें हम डिवाइसेस जब भी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम उसमें क्या डिटेक्ट करते हैं। तो या तो एंटीजन डिटेक्ट कर रहे होते हैं या हम एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एंटीजन और एंटीबॉडी किस तरह से काम करती हैं। देखिए, एंटीजन और एंटीबॉडी एक लॉक और की तरह काम करते हैं। जैसे एक लॉक के लिए एक ही की स्पेसिफिक होती है, उसके अलावा अगर हम उसमें कोई और की लगाएंगे तो वो लॉक नहीं खुलेगा। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी लॉक होता है और एंटीजन की होती है। ठीक है, तो हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। ठीक है, वो सिर्फ उसी के साथ जाके अटैक। हम देख लेते हैं कि हमारे पास रैपिड टेस्ट स्ट्रिप किस तरह से डिज़ाइन हुई हुई है। रैपिड टेस्ट स्ट्रिप के अंदर सबसे पहले आपके पास सैम्पल पैड है, यहाँ से सैम्पल इंसर्ट करेंगे तो आगे जाएगा कॉन्जुगेट पैड के ऊपर। कॉन्जुगेट पैड के ऊपर आपके पास कोलॉइडल गोल्ड लेवल एंटीबॉडीज़ कोट हुई भी होती हैं या फिर हम उनको कैप्चर्ड एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। वो कॉन्जुगेट पैड के ऊपर कोट हुई भी होती हैं। माइक्रोसेलुलर मेम्ब्रेन के ऊपर आपके पास सबसे पहले प्राइमरी एंटीबॉडी कोड हुई हुई होती है और फिर उसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी कोड हुई हुई होती है। उसके बाद
एब्जॉर्बेंट है। एब्जॉर्बेंट में क्या होता है कि जो भी एक्सेस सैंपल होता है वो वहाँ जाके ऑब्जर्व हो जाता है। ये तो स्ट्रिप हो गई। अब ये स्ट्रिप किस तरह से फंक्शन करती है? जब भी हम सैंपल इंसर्ट करते हैं सैंपल पैड के ऊपर, तो वो सैंपल फॉरवर्ड होता है कॉन्जुगेट पैड के ऊपर। कॉन्जुगेट पैड पर कोलॉइडल गोल लेवल एंटीबॉडीज़, या फिर हम उनको कैप्चर्ड एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं, वो एंटीबॉडीज़ कोड हुई भी होती हैं। जब भी सैंपल मूव करके कॉन्जुगेट पैड के ऊपर आता है, अगर तो उसमें जिस भी वायरस की एंटीजन हम डिटेक्ट कर रहे हैं वो एंटीजन उसमें मौजूद है, तो वो एंटीबॉडी के साथ कॉन्जुगेट बना लेगी और उसके बाद फिर वो एक साथ आगे फॉरवर्ड होगी प्राइमरी एंटीबॉडी की तरफ। आपको पहले पॉजिटिव के बारे में बता देती हूँ कि पॉजिटिव में क्या होता है, उसके बाद फिर हम नेगेटिव की तरफ आते हैं। ठीक है, अब जैसे वायरल एंटीजन आएगी, कॉन्जुगेट पैड के ऊपर मौजूद एंटीबॉडी के साथ वो आएगी, उसके बाद फिर वो फॉरवर्ड होगी प्राइमरी एंटीबॉडी के ऊपर। अब प्राइमरी एंटीबॉडी अगर तो एंटीजन ब्लड के अंदर मौजूद है, तो वो एंटीजन आगे जाके बॉन्ड बना लेगी आपके पास प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ वो बॉन्ड बना लेगी, तो वहाँ पर हमारे पास कलर बैंड अपीयर हो जाएगा। इट मीन्स के टेस्ट पॉजिटिव है। उसके अलावा जो भी कैप्चर्ड एंटीबॉडीज़ फ्री होंगी वो आपके पास सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाएंगी, तो वहाँ पे कलर अपीयर हो जाएगा। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करेगा आपके कंट्रोल लाइन को। कंट्रोल लाइन रिकमेंडेड होती है फॉर गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस के लिए, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी हैंडलिंग ठीक है, आप जिस डिवाइस के ऊपर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो वो डिवाइस भी सही है या ख़राब है। ठीक है, तो कंट्रोल लाइन लाजमी बननी चाहिए आपके पास, टेस्ट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों कंडीशन में आपके पास कंट्रोल के ऊपर लाइन आएगी। तो ये तो हो गया आपके पास पॉजिटिव टेस्ट के लिए। अच्छा, अब नेगेटिव टेस्ट के लिए क्या होता है कि जब हम सैंपल इंसर्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर अगर कोई वायरल एंटीजन मौजूद नहीं है, तो क्या होगा कि कॉन्जुगेट पैड के ऊपर कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी कोई बॉन्ड नहीं बनाएंगी। तो क्या होगा कि वो सारी कैप्चर्ड एंटीजन फ्री होंगी, वो आगे फॉरवर्ड हो जाएंगी प्राइमरी एंटीबॉडी के ऊपर, क्योंकि प्राइमरी एंटीबॉडी जो है वो स्पेसिफिक होती है फॉर वायरल एंटीजन। तो क्योंकि उसके ऊपर कोई वायरल एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, तो क्या होगा कि कोई कलर बैंड अपीयर नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा, उसमें सिर्फ कैप्चर्ड एंटीबॉडीज़ हैं, वो कैप्चर्ड एंटीबॉडीज़ जाके सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ कॉन्जुगेट हो जाएंगी, तो फिर वहाँ पर आपके पास कलर बैंड अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रिंसिपल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके हमें बता सकते हैं। अब देखें, हर एक टेस्ट के लिए, जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, मलेरियल पैरासाइट है और डेंगी है, डेंगी आईजीजी एंटीजन एंटीबॉडी, तो हमारे पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हम आईसीटी के ऊपर या रैपिड टेस्ट डिवाइस के ऊपर परफॉर्म करते हैं। अब क्या होता है कि सबके अंदर डिफरेंट एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब वो डिफरेंट कौन सी टाइप की एंटीबॉडी अटैच है या कौन सी एंटीजन अटैच है, ये हमें कैसे पता चलेगा और कहाँ से पता चलेगा? तो ये हमें पता चलेगा हमारी किट के अंदर मौजूद लिटरेचर से। किट को जब भी हम अनबॉक्स करते हैं तो उसके अंदर से डिवाइसेस, एक बफर सॉल्यूशन और एक ये आपके पास लिटरेचर निकलता है। ठीक है, ये इस लिटरेचर को पढ़ने की आदत डालें, ये आपको बहुत काम। अंदर एक तो आपके पास टेस्ट प्रोसीजर लिखा हुआ होता है कि आपने टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है। दूसरा,
कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब जैसे ये आपके पास है एच पाइलोरी, ठीक है, ये एच पाइलोरी एंटीबॉडी का लिटरेचर है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एंटीबॉडी हमने डिटेक्ट करनी होती है, एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी होती है, तो अब इसके अंदर एंटीजन कोड होंगी, ठीक है, जो कॉन्जुगेट है उसके ऊपर एंटीजन कोड होगी। तो देखते हैं कि हम इसमें कौन सी टाइप की एंटीजन कोड है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है द बरगंडी कलर कॉन्जुगेट पैड कंटेनिंग एच पाइलोरी एंटीजन इंक्लूडिंग कैच ए conjugate with colloid gold H. pylori conjugate and rapid IgG gold conjugate। ठीक है, उसके अलावा अ नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन स्टिप कंटेनिंग अ टेस्ट बैंड T band and a control band C band। The T band is pre-coated with non-conjugate H. pylori antigen and the C band is pre-coated with God anti-rapid IgG। तो ये है प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को लाजमी आपने पढ़ना है हर टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। तो और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।